हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या है, ये आई थिंक पार्ट 5 है इस चैप्टर का। चलिए, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है? किसी भी दो वेक्टर्स का जब हम प्रोडक्ट निकालें, ठीक है, और यदि उसकी हमें क्वांटिटी जो मिल रही है, ठीक है, यदि वो वेक्टर है तो हम उसे कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और यदि स्केलर है तो हम उसे कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और इसे हम क्रॉस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब मैं बात करता हूँ वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए, वेक्टर क्वांटिटी हमें मिल रही है दो वेक्टर के प्रोडक्ट से, तो फिर अब ये वेक्टर में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की नहीं, डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम वो किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, उससे डिनोट इस तरीके से की जाता है R इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी इसका मतलब होता है ए बी साइन थीटा। यदि ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये एंगल जो है वो थीटा है। ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये तो मैंने बात कर दी ए बी साइन थीटा के बारे में। मतलब उसके मैग्नीट्यूड को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं ए बी साइन थीटा फॉर्मूला के मदद से। लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी? ए बी, अब हम ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं और बी क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की वैल्यू, मैग्नीट्यूड जो है वही सिर्फ सेम होती है। जब डायरेक्शन की बात आए, इसे प्रॉपर्टी में पहली लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं लिख देता हूँ। पहला तो क्या कि ए क्रॉस बी जो है उसके माइनस बी क्रॉस ए होता है। अब किस तरीके से, पहले मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। यदि ये जो वेक्टर है वो ए टू बी की तरफ है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में उसकी जो डायरेक्शन है वो हम राइट हैंड के लॉ के नियम की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं। याद रखना, राइट हैंड की मदद से ही। मान लो ये राइट हैंड है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो इस ए वेक्टर के बी वेक्टर हमें जाना है, मतलब यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर जा रहे हैं तो हमारा थंब ये कहाँ पे, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो हम क्या कह सकते हैं, ये आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ पे ए टू बी जब जाते हैं तब ये इसकी डायरेक्शन जो है वो हमें आउटवर्ड ऊपर की तरफ मिल रही है। लेकिन अब हम यदि जाए बी टू ए, ठीक है, एंगल थीटा है, बी टू ए जा रहे हैं, अब हमें हैंड का याद रखना, राइट ही रखना है, ठीक है, राइट ही राइट है, लेफ्ट रॉन्ग है, याद रखना भाई। तो अब यहाँ पे बी टू, ठीक है, बी से हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे ए की तरफ। तो यहाँ पे थंब दिख रहा है? नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ है, मतलब हमें क्या है, इनसाइड है, ठीक है, अंदर किस तरफ है। तो अब हम, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से दो वेक्टर्स का जो है वो डायरेक्शन है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखवा दिया। चलिए, सेकंड क्या है? सेकंड, ये हमने जो आई कैप जे कैप वाला देखा था उसकी मैं बात करता हूँ यार। कि पहले तो यदि आई कैप है, ठीक है, आई कैप क्रॉस आई कैप इंटू क्रॉस आई कैप है, अब इंटू नहीं होगा, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये क्रॉस है, ठीक है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप है, या फिर आई कैप, देखिए आई कैप हम डायरेक्ट थीटा वाला देखते हैं तो आसानी से, थीटा की वैल्यू मान लो 0 है तो यहाँ पे साइन थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो हमें आर की वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है, मतलब एंगल जब 0 हो तब। अब मान लो थीटा 90 डिग्री पर है, मतलब परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आर की वैल्यू हमें मिलेगी, कितनी मिलेगी, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कितनी मिलेगी।
तो इसीलिए हमें यूनिट वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। मतलब देखिए, जब वैल्यू आई कैप क्रॉस आई कैप हो, ठीक है, मतलब देखिए थीटा की वैल्यू 0 थी, मतलब अब आई कैप क्रॉस आई कैप दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इस सिचुएशन की उसकी वैल्यू 0 हो रही है। उसी तरीके से जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप में वैल्यू उसकी 0। अब लेकिन अब आई कैप क्रॉस जे कैप है, ठीक है, या फिर जे कैप क्रॉस के कैप है, वैसा कुछ है तो क्या होगा, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम क्या करेंगे, तो इस सिचुएशन में इस ड्रॉ को याद रखना होगा आपको, आई कैप जे कैप एंड के कैप, बस इतना ही। और इसमें इससे याद रख लीजिए, कुछ भी याद रख लेने की ज़रूरत नहीं है। आई कैप क्रॉस जे कैप है, तो देखिए यदि इस डायरेक्शन में जो मैंने की है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो समझ लीजिएगा कि वो पॉजिटिव लिखेंगे, मतलब आई कैप जे कैप क्या बचा, के कैप, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा के कैप। आपको लिखा यदि है आई कैप क्रॉस के कैप है, आई कैप क्रॉस के कैप, ये एरो की अपोजिट डायरेक्शन है, तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। माइनस माइनस क्या बचा है, जे कैप, ये तो जे कैप आएगा। उसी तरीके से अब आई कैप जे कैप क्रॉस आई कैप है, जे कैप क्रॉस आई कैप, ये उल्टी साइड है, अपोजिट साइड, तो आंसर आएगा माइनस में, माइनस के कैप। ठीक है, समझ रहे हो ना। अब जे कैप क्रॉस के कैप है, तो जे कैप क्रॉस के कैप, नेगेटिव में जा रहे हैं हम, नहीं यहाँ पे तो सही है ना, जे कैप टू के कैप बराबर सही जा रहे हैं, तो हम आंसर आएगा पॉजिटिव आई कैप। अब है के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप, चलो भाई सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आंसर आ रहा है जे कैप। अब हम जा रहे हैं के कैप टू जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप, उल्टा जा रहे हैं, आंसर माइनस आई कैप। ठीक है, चलिए एक लास्ट की मैं बात कर लेता हूँ। क्या है कि अब मान लो हमें कंपोनेंट दिए गए हैं वेक्टर ए के a1 आई के प्लस a2 जे के प्लस a3 के बी के b1 आई के प्लस b2 जे के प्लस b3 के। तो ए क्रॉस बी क्या होता है बताएं, देखिए ए आई के प्लस बी जे के प्लस a1 a2 a3 के कैप क्रॉस b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। a1 की बात कर लेता हूँ, a1 का क्या हो रहा है, a1, ठीक है, a1 कहीं पूरे के साथ, तो पहले तो आई कैप वाला तो गया, क्यों, क्योंकि आई कैप तो ज़ीरो हो जाएगा, फिर भी हम लिख ही देते, चलो ना। पहले b1, चलिए b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप क्रॉस यहाँ पे प्रोडक्ट प्लस b3 के कैप प्लस a2 जे कैप, तो यहाँ पे क्रॉस क्या आ रहा है, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप प्लस a3 का b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो अभी से हम लिखेंगे, तो देखिए आई कैप तो गए भैया जी, ठीक है, नल वेक्टर बन जाएगी। देखो लिख ही देते हैं हम आगे, a1 इसकी बात कर रहा हूँ, a1 b1 आई कैप क्रॉस आई कैप प्लस a1 b2 आई कैप क्रॉस जे कैप प्लस a3 b3 आई कैप क्रॉस के कैप b1 a1 a2 b1 a3 b2 a3 b3 आई कैप। ओके, अब जे कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, जे कैप क्रॉस के कैप,
A2 यहाँ पे क्यों इतनी गलतियाँ हो रही है भाई। A3 B1 K कैप क्रॉस I कैप प्लस A3 B2 K कैप क्रॉस J कैप प्लस A3 B3 K कैप क्रॉस K कैप। यहाँ पे देखिए I कैप I क्रॉस I J क्रॉस J K क्रॉस K तो पहली फुर्सत में निकल गए। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, A1 B2 I कैप क्रॉस J कैप। अब I कैप क्रॉस J कैप का क्या होगा। ठीक है, देखिए ओवरऑल अब लिख ही देते हैं ना यार। देखिए A1 B2 ये I कैप क्रॉस J कैप है, तो A1 B2 I कैप क्रॉस J कैप क्या होगा, K कैप प्लस A3 B3 ये I K J टिंग 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 I। अब I2 कहाँ जाने को कहा है, K मतलब उल्टा तो -1। ठीक है ना, माइनस J कैप प्लस A2 B1 J कैप 2 I कैप मतलब माइनस ये भी A2 B1 माइनस K कैप प्लस A2 B3 J कैप क्रॉस K कैप J कैप क्रॉस K कैप तो प्लस I कैप। अब A3 B1 K2I तो क्या होगा, J कैप प्लस A3 B2 K2J माइनस I कैप प्लस A3, चलो ये तो गया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे अब I कैप और I कैप का एक हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ये माइनस है A2 B3 माइनस A3 B2 I कैप हो गया प्लस A3 अब इसका अच्छा A1 है नहीं, A1 अच्छा पहले में J कैप वाला ये रहा, ये कौन सा वाला है A3 B1 J कैप, चलो माइनस A3 B3 J कैप हो गया प्लस K कैप मतलब A1 B2 माइनस ये A2 B K कैप हो गया। तो आखिर में अब आपको पता है या नहीं पता, नहीं पता मुझे, देख लेते हैं हम। एक फॉर्मूला है मैट्रिक्स का, I कैप J कैप K कैप मतलब A1 A2 A3 के फॉर्म में, लेकिन हम डायरेक्ट इसमें ही लिखते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 ऐसा कुछ दिया गया हो दोस्तों। ठीक है, आपको A1 A2 A3 के फॉर्म में नहीं, डायरेक्ट ही मैं समझा देता हूँ। तो इसे हम इस तरीके से लिखते हैं A1 मतलब देखिए ये I कैप है, तो इसे I कैप का हम इसके क्रॉस के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब इस दोनों के माइनस इस दोनों के, मतलब A2 B3 माइनस B2 A3 और माइनस ये फॉर्मूला है ये J कैप, अब इस दोनों का इसके माइनस, मतलब A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस K कैप, अब इसके साथ मतलब A1 B2 माइनस A1 A2। ठीक है, ये फॉर्मूला है और देखो वही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, अब हम इस पूरे फॉर्मूला के, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे उसे, I कैप J कैप K कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3। लेकिन ये था क्या, ये हमने पूरा A क्रॉस B की वैल्यू फाइंड की दोस्तों। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसे रिमेंबर कर सकते हैं, बहुत यूज़फुल है। ठीक है, जो हम न्यूमेरिकल्स की बात करें तो उसमें ये इसका यूज़ आता है।